अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफ मोहम्मद इरफान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान शाह टेक्निकल 193। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अस्करी बैंक की एप्लीकेशन के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल से समझाया था कि अस्करी बैंक के अकाउंट को अपनी एप्लीकेशन पर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, उसे लॉगिन कर सकते हैं। इसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थंबनेल है। इस थंबनेल में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आ जाए तो आप इस वीडियो को देखकर अपने मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, इसका जो मौजू है वो यही है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप अपने अस्करी बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन की मदद से ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अस्करी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद वहां से अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है और उसके बाद अपनी अस्करी की एप्लीकेशन पर आपने लॉगिन करना है। लेकिन इसके लिए बहुत लेंदी मैटर था वाला, क्योंकि उस वक्त अस्करी मोबाइल एप्लीकेशन की ये अपडेट नहीं आई थी जिस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज की जो वीडियो जिस अपडेट बन रही है उसमें आपको कोई लंबा चक्कर की जरूरत नहीं, कोई लेंदी मेथड नहीं है, सिंपल मेथड है। सिर्फ 5 मिनट का काम है। 5 मिनट के अंदर आपका अस्करी बैंक अकाउंट आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर लॉगिन हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि हमें अस्करी बैंक के एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या है, तो नाज़रीन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अस्करी टू अस्करी किसी भी अदर बैंक में। अपने एटीएम कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, उसका पिन चेंज कर सकते हैं, उसको जब चाहे ब्लॉक कर सकते हैं, जब चाहे अनब्लॉक कर सकते हैं। इससे आप टिकट खरीद सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, मोबाइल लोड कर सकते हैं, यानी कि इजी लोड भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इस एप्लीकेशन के फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी इस पर मुझे कमेंट मिले थे सर कि आप हमारा भी अस्करी वॉलेट बना दीजिए, हमें भी अस्करी वॉलेट बनाना है। तो नाज़रीन देखें, ये वॉलेट नहीं है। वो लोग समझ रहे होंगे शायद कि ये जिस तरह इजी पैसा या फिर जैज़ कैश होता है, वो समझ रहे थे कि शायद इस तरह का कोई वॉलेट बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। इस एप्लीकेशन को आप तभी लॉगिन कर सकते हैं जब आपका अस्करी बैंक में पहले से ही अकाउंट मौजूद होगा। तो एक पहला शर्त इसकी ये है कि अस्करी बैंक में आपका अकाउंट पहले से मौजूद हो। दूसरी शर्त यह है कि आपका एटीएम कार्ड मौजूद हो, आपने एटीएम कार्ड अप्लाई किया हो और आपके पास एटीएम कार्ड एक्टिव हो, यानी कि आपने उसको एक्टिव भी करवाया हुआ हो। तो एटीएम कार्ड का होना ज़रूरी है, तभी आप इस एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस एप्लीकेशन पर आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए ये 2 शर्तें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पहली शर्त, आपका अस्करी बैंक में अकाउंट पहले से ओपन होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपका एटीएम कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए और वो भी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लॉगिन कर सकते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर की आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलते हैं नाज़रीन अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे कि नाज़रीन हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहले अपने अस्करी बैंक के एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो देखिए नाज़रीन, मैंने अपनी अस्करी बैंक के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू यूज़र क्लिक हेयर फॉर साइन अप। ये ऑप्शन पुरानी एप्लीकेशन यानी पुराने वर्जन में नहीं था। जब ये न्यू वर्जन लॉन्च हुआ और नई अपडेट आई तो उसमें इन्होंने ये ऑप्शन भी अवेलेबल कर दिया। तो हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपने CNIC की एक्सपायरी लिखनी है। अगर लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम पर क्लिक करेंगे, अगर उसकी एक्सपायर डेट मौजूद है तो आप एक्सपायर डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए नाज़रीन, अगर मैं यहाँ से अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ तो आगे चलकर अस्करी बैंक की जो एप्लीकेशन है इसमें वीडियो रिकॉर्डर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी की मामला है। तो इसके लिए मैंने जब एक ID पहले से बनाई है, उसकी मैंने पिक्चर वगैरह कैप्चर की हैं। उन पिक्चर के ज़रिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान अल्फाज में सिखा दूंगा। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी पिक्चर की तरफ। ये देखिए नाज़रीन, आपके सामने पिक्चर आ चुकी है। वही स्टेप जो वहाँ हम चेक करके आए, वही स्टेप यहाँ पर आप देख रहे हैं। जब आप अपना CNIC नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे, उसके बाद अपनी NIC की एक्सपायरी डेट भी आप एंटर कर देंगे, तो आपने यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर के नीचे NIC नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं न्यू यूज़र ID, ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, न्यू यूज़र ID। इस पर आपने एक यूज़र ID बनानी है अपनी यूज़र नेम में एंटर करने के लिए। यूज़र ID लिखने के बाद आपने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है, यानी कि जो आपने यूज़र ID बनाई है वो अवेलेबल भी है या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑलरेडी एग्जिट लिखा हुआ है उस पर, या एक्सपायर लिखा हुआ है, या कैप्चर्ड लिखा हुआ आ रहा हो उस पर। तो आपने जो भी यूज़र आईडी आप बनाएं उसको पहले यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर लें कि वो जो आप आईडी बना रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। चेक अवेलेबिलिटी क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है लॉग इन आईडी इज़ अवेलेबल, यानी कि जो मैंने ये आईडी बनाई है आप देख रहे हैं ये आईडी यहाँ पर अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिट इस पर नहीं आ रहा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया कि आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपने डेबिट कार्ड एंटर करना है। डेबिट कार्ड के बाद जो डेबिट कार्ड पिन है, यानी कि जिसके ज़रिए आप अपने एटीएम से पैसे वसूल करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो जो पिन कोड वहाँ पर आप एंटर करते हैं वही पिन कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपने उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो आपने अपना अकाउंट ओपन करवाते हुए ब्रांच में लिखवाया था। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। हाँ, आपने उसी जीमेल एड्रेस को एंटर करना है जिस जीमेल का आपको पासवर्ड भी याद हो और वो जीमेल भी आपको याद हो। खुदा ना खास्ता मोबाइल आपका गिर जाता है, टूट जाता है या गुम हो जाता है, जब आप नया मोबाइल परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको जीमेल की ज़रूरत होगी। तो जीमेल अगर याद होगी, उसका पासवर्ड याद होगा, तभी तो आप उसको लॉगिन कर पाएंगे और तभी उस पर आपको ओटीपी वगैरह मौसूल होंगे। तो आपने जीमेल एड्रेस वही याद यहाँ पर एंटर करना है जो आपको याद हो, जिसका पासवर्ड भी आपको मालूम हो। अगर याद नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट करके न्यू पासवर्ड ऐड कर लें। और इस पर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अपनी जीमेल आईडी को सिक्योर किस तरह करते हैं। तो इसके लिए आपने उसी जीमेल को यहाँ पर एंटर करना है जो जीमेल आपको याद हो। उसके बाद आपने टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो आपने जीमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर किया था उस जीमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ये आप देख रहे हैं, इन्फो ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस। इस पर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ओटीपी कोड एंटर करना है। अपनी जीमेल आईडी को ओपन करेंगे, जीमेल अकाउंट को ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको अस्करी बैंक की तरफ से एक ओटीपी रिसीव हुआ है, उसको आपने यहाँ पर एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, यानी कि बायोमेट्रिक, यानी कि बायो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं ये। अब बायो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनना होगा। जब आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर, यानी कि बायो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है और फिर आपने सबसे पहले अपने लेफ़्ट हैंड को स्कैन करना है और फिर आपने राइट हैंड को स्कैन करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उंगलियों का गैप किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपने अपनी फिंगर को रखना है। इस तरह से रखने के बाद फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या रेडी हैं आप बिल्कुल वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी बायोमेट्रिक करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब कैमरे में कुछ ख़ास चीज़ें आपने तवज्जो के साथ समाप्त करनी है। तो आप सबसे पहले मैं अपने कैमरे को ओपन करता हूँ। कैमरे को ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल का कैमरा ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले तो ये है कि आपने जब भी वेरिफिकेशन करनी है तो आपने दिन की रोशनी में, छत के ऊपर या सहन में करनी है, जहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट ख़ास तरीके से कैमरा फोकस कर सके, या फिर आपने लाइट की रोशनी में, यानी कि सेवर करीब हो आपके पास, यानी कि लाइट ब्लू करीब हो, जिससे आप वेरिफिकेशन करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं कि फ़िल्टर का ऑप्शन ऑन है। तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी फ़िल्टर ऐड किया हुआ अपने कैमरे में तो उस फिल्टर को आपने डिसेबल कर देना। ओरिजिनल देख रहे हैं आप, ओरिजिनल कैमरा, तो आपने ओरिजिनल कैमरे को अलाउ रखना है, यानी कि सबसे पहले आपने ओरिजिनल कैमरे को ओपन पहले से ही सेट करके रखना है। उसके बाद आपने अपने फिंगर को बायोमेट्रिक करना है। जब आप अपनी बायोमेट्रिक करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि वो तमाम डिटेल आपके सामने शो हो रही होगी, मोबाइल नंबर वगैरह, आपका डेबिट कार्ड नंबर वगैरह, आपकी जीमेल वगैरह। उसके बाद अब आपसे ये कह रहा है कि न्यू पासवर्ड। अब आपने 8 हिस्सों का, यानी कि 8 से ज़्यादा ना हो और 8 से कम भी ना हो, टोटल ही 8 हिस्से होने चाहिए। 8 हिस्सों का आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसा हो, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक, यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट भी शामिल हो और नंबर भी शामिल हो। फिर साथ में उसमें क्या है, स्पेशल करैक्टर भी शामिल हो। ये आप देख रहे हैं स्पेशल करैक्टर, यानी कि हैश और उसके बाद डॉलर वाला साइन, परसेंटेज का निशान, एंड का निशान और क्वेश्चन मार्क का निशान, या फिर डॉट भी आप लगा सकते हैं। तो स्पेशल करैक्टर भी आपके पासवर्ड में होने चाहिए। यहाँ पर जो आपने न्यू पासवर्ड एंटर किया उसको कन्फर्म न्यू पासवर्ड में दोबारा आपने रिपीट करना है। कन्फर्म न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इन्फो
नोटिस शो होगा कि डियर कस्टमर योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुल। अब आपका अस्करी का अकाउंट यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके अस्करी बैंक एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी अस्करी बैंक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप अपने अस्करी बैंक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अब आपने जो वहाँ पर न्यू यूज़र आईडी बनाई थी उस आईडी को आपने यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने वहाँ पर सेट किया उस पासवर्ड को आपने यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आएगी। के सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी, यानी कि जो आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर किया था उस मोबाइल नंबर पर 4 हिस्सों का एक OTP आपको रिसीव होगा। वो OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल होता है तो फिर आप उस OTP को चेक करके मैसेज में से ऊपर से आप स्लाइड डाउन करेंगे तो आपको मैसेज नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ से उस मैसेज के OTP को चेक करना है। चेक करने के बाद उसके बाद आपने उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। वैसे तो वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं टिक चेक मार्क पर क्लिक करना है। आपने क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके सामने वही इंटरफेस आएगा। अब ये कह रहा है कि इन्फो आप पढ़ें कि डियर कस्टमर योर डिवाइस इज़ नॉट रजिस्टर्ड, काइंडली रजिस्टर योर डिवाइस, डू यू वांट टू रजिस्टर। ये कह रहे हैं कि आपकी मोबाइल जो डिवाइस आपका मोबाइल है ये आपका रजिस्टर्ड नहीं है, क्या आप इसको रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आपने एक तवज्जो कायम रखनी है और आपने एक तवज्जो से सुनना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक आसान मिसाल में आपको समझाता हूँ। पहले आप इस प्रोसेस को समझ लें। आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपने अपने लेफ़्ट हैंड को स्कैन करना है और फिर आपने राइट हैंड को स्कैन करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप। जब आप इसके बाद आप यहाँ से बायोमेट्रिक थ्रू मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और फिर से आपने अपने दोनों हाथों के स्कैन करने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा कि आप अपने मोबाइल का यहाँ पर मॉडल नंबर इंटर करें। अब जैसे कि मेरे पास मोबाइल है Oppo A5 2020। अब इस तरह के बहुत सारे मोबाइल होंगे Oppo A5 2020। तो आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने अबाउट मोबाइल में आ जाना है, यानी कि अबाउट फ़ोन पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपने मोबाइल का मॉडल नंबर इंटर करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CP और आगे कुछ नंबर्स में यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस तरह के आपके मोबाइल में भी एक मॉडल नंबर होगा। तो आपका मोबाइल टेक्नो का है या ओप्पो का या सैमसंग है या इन्फिनिक्स है या वीवो, जो भी आपके पास मोबाइल है, आपने उस मोबाइल का मॉडल नंबर आपने कॉपी पे लिख लेना है और उसके बाद आपने उसको वहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आगे आप वही नंबर लिख दें जो आपका मोबाइल का नाम है Oppo A5 2020 या आपका जस्ट स्पार्क टेक्नो जो कोई सा भी है आपके पास, आपने आगे वो नाम लिख देना है जो कंपनी का नाम है। लेकिन उससे पहले आपने मॉडल नंबर आपने इंटर करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी अस्करी की ID ओपन हो जाएगी और आपका अस्करी का अकाउंट अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।